पढ़ रहे थे हो जाए। और ECC क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECC आरंभिक बालकाल शिक्षा क्या है? चलो रुको फिर आते चलते हैं, ठीक है। आरंभिक बालकाल शिक्षा इसको किसके द्वारा शुरू किया गया? इंग्लिश के द्वारा। 1970 में शुरू किया गया था। और यह मुख्यतः क्या है? इंग्लिश के द्वारा, जिसमें ठीक है। तो इसके निर्देशन में और कितने स्टेटों में चल रही थी? 10 राज्यों में चल रही थी। और इसका इलाहाबाद में भी और साथ में चाय और मूरतगंज के विकास खंडों में भी शुरू किया गया था। पूर्व प्रारंभिक शिक्षा के इसे क्या कहा जाता है? पूर्व प्रारंभिक शिक्षा ठीक है। तो इसमें पूर्व प्रारंभिक शिक्षा के अर्थात बच्चों को अध्यापन करने से पहले प्रवेश देने से पहले उनको क्या है, जो व्यवस्थाएं स्थापित की जाती है, जैसे मनोरंजन क्या है, खेल विधि करने के लिए कार्य किया जाता है। और शैक्षिक और मनोरंजन के साथ साथ क्या है, उनके लिए जो विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं, संसाधन होते हैं, इसको भी उपलब्ध कराया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बालक शिक्षा को प्रारंभ करने से पहले जो शिक्षा की स्टार्टिंग होती है, उनको खेलकूद और मनोरंजन संबंधी चीज़ों से क्या है, अवगत कराना चाहिए, वो सुविधाएं देना चाहिए, है ना? हाँ, उनसे प्ले स्कूल होता है। हाँ, तो प्ले स्कूल होता है, मतलब बच्चों को क्या है, थोड़ा सा मोटिवेट करके उनको शिक्षा की ओर थोड़ा अग्रसर करें, है ना, ताकि बच्चे उसमें रुचि उत्पन्न कर सकें, है ना। तभी तो रुचि उत्पन्न करेगा। बच्चों खेल लो, बच्चे सोचेंगे हम स्कूल में विद्यालय में जाएंगे तो हमको ये खेलने को मिलेगा, हमको खेलने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें क्या है, उनके अंदर रुचि होगी, निष्ठा होगी, तो क्या है, ये सारी चीज़ें। और ये भी क्या है, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। मतलब इस योजना जो चलाई जा रही है, इसमें कौन कौन शामिल है? केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सहयोग से कार्य चलाई जा रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये बालकों के लिए शैक्षिक और मनोरंजन करने वाले सस्ती वस्तुओं के मॉडलों का विकास करना। बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है ना उपलब्ध कराया जाए, मतलब सस्ती चीज़ें जो मॉडल के रूप में हो और बच्चों को रुचिकर लगे, तो वो सब सारे संसाधन और विद्यालय में उपलब्ध कराया जाए, ताकि बच्चों की रुचि इस पर उत्पन्न हो सके। राज्य स्तर पर क्या है, आरंभिक बालकाल शिक्षा के लिए विशेषज्ञ सेवाओं का विशेषज्ञ सेवाएं अर्थात विशेष रूप से क्या है, कुछ मुख्य सेवाओं को उनको उपलब्ध कराना। जो बच्चे जो प्रॉपर रूप से जानते हैं, उसके बारे में कुछ जानते हैं और कुछ सिखाया जाता है, कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है, खेलने कैसे बच्चा खेला जाता है, उसको भी क्या है, आजकल देखिए पब्लिक स्कूलों में क्लास सेकेंड थर्ड में चेस भी खिलाया जाता है, कैरम खिलाया जाता है। जो अच्छे स्कूल है वहाँ पर ये सब चीज़ें गतिविधियों में बच्चों की रुचि को बढ़ाने के लिए मतलब सेकेंड थर्ड में भी ये सब चीज़ें शुरू कर रहे थे, है ना। और जो प्ले स्कूल में है उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है ना। खेल संबंधित क्या है, जो बच्चों की रुचि हो, सामूहिक रूप से क्या है, पार्ट में ग्रुप में बना के
बच्चों से क्या खेलते हैं। तो इस चीज सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। और फिर क्या है तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मांग जारी रही, क्योंकि ये जो चीज थी अर्थात यूनिसेफ जो पैसा उपलब्ध करा रहा था कौन था? यूनिसेफ वित्तीय व्यवस्था। यूनिसेफ क्या है? ये जिनेवा में इसका मुख्यालय है और ये क्या है? बालकों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए काम करता है। समझ गए? यूनिसेफ। तो इसलिए क्या है जो पैसा इसमें दिया जा रहा है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है? यूनिसेफ के द्वारा। विश्व स्तर पर यूनिसेफ के द्वारा वित्तीय व्यवस्था के रूप में अर्थात वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि सरकार इसको चला रही है। ठीक है, तो इसलिए क्या है छोटे बच्चों के विकास सीधे और आगे से संबंधित शैक्षिक माध्यमों में तुलनात्मक रूप से इसका प्रभाव क्या है किया जा रहा है, ताकि उस पर प्रभाव पड़ सके, बच्चा क्या है शिक्षा की ओर थोड़ा सा रुचि स्थापित कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बालक पढ़ने से पहले उस स्तर तक पहुंचने से पहले सारी गतिविधियों को जाने, है ना, कि उसकी क्या है इच्छा बढ़े कि मुझे पढ़ना है। अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो मुझको ये सारी चीज़ खेलने को मिलेगा और मुझे इस चीज़ सीखने को मिलेगा, है ना। तो ये सब सारी चीज़ क्या है उसके पहले तैयार करना मुख्य उद्देश्य का ये, ठीक है। तो वही है अर्थात क्या है कि और सबसे पहले इसके लिए क्या जरूरत है? प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। बच्चों को कैसे खेलना है गाइड होना जरूरी है, बिना गाइड के बच्चा नहीं खेल पाएगा। इसलिए क्या है एक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बच्चा क्या है वहाँ इस चीज को कर सके, ठीक है। और फिर क्या है अनेक प्रकार के सुपरवाइजर्स भी अध्यापकों की अध्यापिकाओं की भी नियुक्ति किया जाती है, इनको गाइडलाइन किया जाए कि किस तरीके से क्या है ये सारी चीज़ों का उल्लेख इसमें किया जाए, ताकि सारे बच्चे क्या है सीख सकें, जान सकें और अपनी रुचि स्थापित कर सकें। तो ये चीज़ है इसमें और ज़्यादा इसमें नहीं है। उसी तरीके से क्या था ECML की गतिविधियाँ, तो ये भी क्या है कि बच्चे तथा वह वयस्क जो की देखभाल करते हैं तो उसके लिए इसका उल्लेख किया गया था, ठीक है। इसमें कभी पूछा नहीं गया है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना तो जो आपकी नवीं पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना? नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2005 के बीच में नवीं पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था और इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य था बाल श्रमिकों का पुनर्वास, बाल श्रमिकों का पुनर्वास। बाल श्रमिकों का पुनर्वास और फिर क्या है बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन। बाल समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन, समझ रहे हो? तो ये दोनों चीजें अर्थात जो ये योजना लागू किया गया था जिसका नाम था राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। क्या था? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना तो कहने का मतलब है कि नवीं पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था, ठीक 1997 से 2002 के बीच में संचालित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था बाल श्रमिकों का पुनर्वास और बाल समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना इसका उद्देश्य था, ताकि देश में बाल श्रमिकों का निदान किया जा सके।
जैसा कि उसमें भी आपके अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या है इन औद्योगिक या वैसे काम से रोका गया है ना। तो इसको संवैधानिक रूप देने के लिए क्या है अनेक समितियां अनेक आयोग का गठन किया गया था और जिसमें एक नीति बनाई गई। कौन सी बनाई गई? नीति बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, ताकि जो श्रम बाल श्रम है बाल मतलब बालकों के जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनसे क्या किया जा रहा है, उन लोग से काम लिया जा रहा है फैक्ट्रियों में, उद्योगों में और अन्य चीज़ों में क्या है, तो इनको क्या है इनकी सुरक्षा प्रदान करना है, पुनर्वास करना है। पुनर्वास मतलब वहाँ से हटाकर उनको अच्छे स्थान पर रखना है, उनको उद्योगों से हटा दिया है। और क्या करना है, इनकी जो समस्याएं हैं पूर्ण रूप से उन्मूलन करना है। समस्याएं क्या है? आर्थिक समस्याएं सबसे बड़ी चीज़ क्या है भाई, पैसे कमाने के लिए लोग घर से बाहर निकलते हैं, सबसे बड़ी समस्या वही होती है गरीबी, आर्थिक समस्या है। तो इसका क्या है निदान किया जाए, सरकार इनके लिए क्या है कोई योजना नीति लागू करे, उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे, तो और पढ़ाई की सुविधा अध्यापन की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करे, ताकि वो लोग क्या है उस उम्र में पढ़ाई की उम्र है वो लोग उद्योगों में जाके कार्य कर रहे हैं है ना। तो इसलिए क्या है इसके संबंध में कहा गया कि बाल श्रमिकों का पूर्ण रूप से जो इनकी समस्याएं हैं उनको क्या किया जाए, खत्म किया जाए, विस्तार किया जाए है ना, विकसित किया जाए। तो इसका क्या है उद्देश्य था। इसमें पहले क्या किया गया था, बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण किया जाता है, फिर उन्हें कठिन विभिन्न प्रकार की जटिलताओं से क्या है उनको वहाँ से हटाकर क्या किया जाता है कि ब्रिज कोर्स शिक्षा पढ़ाया जाए। ब्रिज कोर्स का मतलब होता है पार्ट टाइम शिक्षा देना है ना, एक पार्ट टाइम शिक्षा देना, मतलब ऐसे लोग को बाल श्रमिकों को वहाँ से हटाकर शैक्षिक वातावरण में लाकर उनको ब्रिज कोर्स कराना। ब्रिज कोर्स का मतलब यही होता है ट्रेनिंग देना है ना, एक पार्ट टाइम में उनको शिक्षा संबंधी गतिविधियों को सिखाना, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं ब्रिज कोर्स। तो इससे बाल श्रमिकों के लिए क्या है व्यवस्था कराना है, ब्रिज कोर्स चलाना है। और फिर क्या है राष्ट्रीय बाल श्रम योजना से 100 जनपद आच्छादित थे, मतलब 100 जनपद में इसे लागू किया गया। इसमें लागू किया गया था कितने जनपदों में? हाँ 100 जनपदों में इसको लागू किया गया था। और जिसमें क्या क्या चीज किया गया था कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 5 से लेकर 9 वर्ष के समस्त बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कराया जाए। क्या कब से? हाँ 5 से 9 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाएगा प्रारंभिक शिक्षा पढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्या है 9 से 14 वर्ष तक के विद्यालय में पढ़ाने के बाद शिक्षा की क्या है मुख्य धारा में जानने के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित करें है ना, उच्च प्राथमिक की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। और उसके साथ क्या है कि जो बच्चे श्रमिक बच्चे हैं उनको क्या किया जाए कि जहाँ पर कार्य कर रहे हैं वहाँ से उनको हटा दिया जाए, उनको एक अच्छे वातावरण में स्थापित किया जाए जहाँ शिक्षा का माहौल है ना। तो उनको वहाँ से हटा कर अच्छे स्थानों पर रखा जाएगा, तो फिर क्या है वो शिक्षा संबंधी कार्यों को करने लगेंगे, ठीक है। इसलिए पहले पुनर्वास की भी व्यवस्था इसमें किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है और बाल श्रम अधिनियम 1986 का जो 86 में बना था उसको सख्त रूप से क्रियान्वयन करने की बात कहेगी, क्योंकि बाल श्रमिकों का बहुत अधिक शोषण हो रहा था। इसलिए क्या है कि 1986 में जो अधिनियम बना था उसमें सख्ती बढ़ती गई थी, नियमों का क्या है उचित तरीके से इसका पालन किया जाए, ठीक है। तो सबसे बड़ी होती है जागरूकता के साथ साथ सरकार जो बजट प्रदान करती है, बजट पेश करती है, इन बजट में उनके लिए कोई योजनाएं प्रदान किया जाए जो उनको प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सके, ताकि जो प्रत्यक्ष रूप से उनको लाभ मिल सके। तो साथ साथ क्या है कि और इन लोगों को क्या है 3 वर्षों तक प्राथमिक विद्यालयों का सब जो पाठ्यक्रम होता है वो सुचारू रूप से उनको पढ़ाया जाता है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में प्राथमिक विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ा दिया जाता है, ठीक है।
और उसके बाद क्या है कि उनकी जैसे कौशल क्षमता होती है, व्यवसाय पढ़ने की क्षमता होती है, उसी हिसाब से उनको आगे कक्षाओं में प्रवेशित कराया जाता है। मतलब उनको ये सब सारी चीज़ की भी व्यवस्था कराई जाती है। और साथ ही साथ क्या है कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अर्थात क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ उनको पोषण संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि क्या है वह शारीरिक रूप से अर्थात क्या है उपलब्ध भोजन को कर सके। ठीक है, तो इस व्यवस्था भी कराया जाता है। अब देखिए इसमें मिड डे मील योजना कौन थी? मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार वितरण योजना। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ना। मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार वितरण योजना। क्या है? पोषाहार वितरण योजना। तो जिसमें हमने आप लोग को बताया था कि भारतीय संविधान में भी इनको क्या है समान अवसर की बात कही गई है। अनुच्छेद 16 में क्या है समान अवसर की बात कही गई है ना। और हम लोग अनुच्छेद 45 में देखते हैं और अनुच्छेद 46 में देखते हैं कि इनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्गों के लिए आर्थिक अनुदान की भी व्यवस्था की गई है ना। और इसी तरीके से अनुच्छेद 48 में भी पोषाहार संबंधी चीज़ों का उल्लेख किया गया था। और तो इसलिए क्या है क्योंकि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है। जब तक स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं होगा तब तक वो अध्ययन अध्यापन कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते। तो अभिभावकों को भी ये चीज़ बताया गया, उनके पास भी समस्याएं थी कि अपने बच्चों की उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि अपने बच्चों को पोषण युक्त खाना खिला सके। इतनी महंगाई और बेरोजगार थे लोग, तो अपने बच्चों को सुनियोजित तरीके से मध्याह्न भोजन नहीं उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं करा पाते। समझ रहे हैं? क्योंकि 20 साल पहले देखेंगे तो फिर क्या है उस समय बहुत गरीबी थी। आज तो आप जो चाह लेते हैं मिल जाता है ना। लेकिन पहले का जो समय था 20 साल पहले जो लोग चाहते थे वो नहीं मिल पाता था। वो क्या है कोई चीज़ प्रॉमिस करते थे तो महीनों तक लग जाता था, 15-20 दिन ले जाता था उस चीज़ को पूरा करने। आज सभी के पास आर्थिक स्थिति क्या है संतुलन में होती जा रही है कि जो भी यहाँ से बोल देंगे हाँ मार्केट गए हैं तो लेते जाइए तो वो चीज़ आ जाता है। समझ रहे हैं? पहले ये सब चीज़ें नहीं थी और लोग उपलब्ध नहीं कर पाते थे क्योंकि लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता था। समझ रहे? नहीं इतना लोगों के पास रोजगार था, न इनकम था। तो आज वो चीज़ स्थिति नहीं है। अगर व्यक्ति सक्षम है तो बहुत सारी चीज़ें उसने तो क्या है मार्केट में जाकर बहुत सारे रोजगार इस समय हैं आप ले सकते हैं कि नहीं। अगर व्यक्ति सक्षम है तो बाहर रोजगार को आसानी से प्राप्त कर सकता है। अगर कुछ नहीं 2-4 हज़ार की सब्जी लेंगे दिन भर में तो शाम को बेचेंगे तो 2-3 हज़ार रुपये इसका उनको मिलना ही है। ये काम सरल नहीं। मजदूर वहाँ पर लेबर मजदूरी भी करेंगे तभी उनको 400-400 रुपये मिल जाएंगे, 500 रुपये। तो अब रोजगार के अवसर बढ़ गए। कुछ नहीं है तो एक ठेला ही लगा दिया कहीं पर किसी मार्केट में जाके है ना। तो जो फुल्की लेकर निकलता है शाम को लौटते समय उसके पास रहती है सामान्यता नहीं रहती है, सब खत्म होके ही लौटते हैं। तो दिन भर में अगर क्या है कुछ नहीं 1,000 रुपये कमा के आता है कि नहीं आता है? कुछ नहीं तो कोई भी दुकान रख लेंगे किसी भी मार्केट में तो चल नहीं सकता जितनी आवश्यकता है ना। जो करना चाहता है उसके लिए बहुत हाँ जो करना चाहता है उसके लिए इस समय बहुत सारे रोजगार हैं। जो
कुछ नहीं, इस समय देखो सबसे बड़ा रोजगार श्रमिकों के लिए रिक्शा होता है ना। 1.5 लाख रुपए की रिक्शा लिए, दिन भर घूमेंगे, 1200-1300 रुपये आराम से कमाएंगे शहर में। अब यहाँ तो मैं गाँव में, शहर में दिन भर में 1500-1600 रुपये क्या है कमाएंगे। कुछ तो शारीरिक मेहनत करना है, ना कुछ करना है, अपना कोई गाड़ी चलाना है कि। तो आज रोजगार के अवसर इतने बढ़ गए हैं कि लोगों की आवश्यकताएं के साथ साथ क्या है, सारे संसाधन बढ़ गए हैं, अर्थात वो सक्षम होने लगा है। समझ लीजिए। तो अब ये जो मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई है, इसकी कितना प्रासंगिकता है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। समझ लीजिए। बच्चों की पोषण आहार कितना पोषण दे देते हैं, आप सोचिए। जो विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई है, कितना पोषण युक्त खाना देते हैं। और घर की जो टिफिन बनती है हेल्दी खाना होता है, नुकसान भी नहीं करता है। और कोई भी आगे अपने बच्चों को भेजेगा, कोई माँ, तो टिफिन जरूर भेजेगी, है ना। क्योंकि उसके घर में इतना सुविधा है, संसाधन है कि अपने बच्चों के लिए टिफिन बना सकती है, स्टैंडर्ड कर सकती है। लेकिन ये बताओ, उस प्राइमरी स्कूल की जो कंडीशन इसमें है, आप देखते हैं कि बच्चे थाली ले लेके हाँ खाना शुरू बैठ जाओ सब लोग, मतलब क्या है, कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है जमीन पर, कोई वहाँ बैठा हुआ है। तो ये बच्चों का क्या होता है, इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके लाइफ है कि नहीं। तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार का उद्देश्य यही है कि जो है क्या है कि प्राइमरी स्कूलों में गरीब बच्चे ही पढ़े, है ना। तो क्वालिटी बढ़ाएं। विद्यालय की संख्या तब बढ़ेगी नामांकन की, जब अपने पाठ्यक्रम को पढ़ा के वहाँ के जो टीचर्स हैं अच्छे से मेहनत करेंगे, तब बच्चों पर क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अपनी क्या है, टीचिंग स्किल को बढ़ाएं। जो उनका पाठ्यक्रम है किस लेवल का है, जो पुस्तकें वहाँ पर है उसमें क्या चेंजिंग करने की जरूरत है कि नहीं, पब्लिक स्कूलों में जो पाठ्यक्रम चलता है उसमें समानता है कि नहीं है। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें क्या है कि सोचने की जरूरत है कि सरकार इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है प्राथमिक विद्यालयों में, लेकिन उसका फायदा कितना हो रहा है। सब लड़के प्राइवेट स्कूलों में भाग रहे हैं, पब्लिक स्कूलों में भाग रहे हैं, है ना। सरकारी टीचर ऐसा माहौल बना दिया सरकारी। हाँ, वही चीज है ना कि वो लोग उचित तरीके से अच्छे से, और क्या है, ज्ञान के मामले में कम नहीं है, बहुत भाई टेट सुपर टेट में करके दबाए हुए हैं, है ना। तो क्वालिटी तो बहुत है, लेकिन वो लोग सदुपयोग नहीं कर पा रहे। बस आएंगे, खाए पिएंगे, उसको गाड़ी से चले जाते हैं। अपना क्लास कैसे क्या करना है, बच्चों से कितनी नामांकन कैसे बढ़ा रहे हैं। अब क्वालिटी बढ़ाएंगे, बच्चे खुद ही पढ़ने आ जाएंगे प्राथमिक विद्यालयों में, है कि नहीं। सर नहीं कर रहे हैं तभी तो पब्लिक स्कूल में भाग रहे हैं। पाठ्यक्रम भी डिफरेंट है ना, इंग्लिश मीडियम को भी दिक्कत हो रही है, उतनी इंग्लिश वहाँ पे नहीं पढ़ाई जाती है। समझ लेंगे। स्किल डेवलप जो होता है, स्किल डेवलपमेंट वहाँ पे हो पाता है प्राथमिक विद्यालय में, लेकिन पब्लिक स्कूलों में देखिए हर चीज़ सिखाया जाता है, बोलना बैठना सीखना, हर चीज़ की स्किल दी जाती है। सर चाहे तो सब सिखा सकते हैं, अगर टीचर चाहे हाँ, तो क्यों नहीं डेवलप कर सकते हैं, सारी चीज़ क्या है वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो ये मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किया गया था, और तो सरकार का कहने का मतलब यही था कि इसलिए शुरू किया गया था इस योजना को, क्योंकि घर की स्थिति जब लोगों की खराब होती थी तो बच्चों के लिए भोजन सामग्री उचित तरीके से उपलब्ध कराना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए सरकार सोची कि इन लोगों के लिए क्या है, बच्चों के लिए अगर विद्यालयों में सारी चीज़ उपलब्ध करा दिया जाए तो बच्चे आकर्षित होंगे, और गार्जियन भी आकर्षित होंगे कि चलो वहाँ पर ये सारी सुविधाएं मिल रही है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से क्या है, इसके लिए भारत सरकार ने क्या है इस योजना को शुरू की थी, भारत सरकार की योजना के द्वारा, और इसमें केंद्र और राज्य दोनों की सहभागिता को शामिल किया गया। ठीक है, और इसको 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा विद्यालयों में क्या है मध्याह्न भोजन योजना को लागू किया गया था 15 अगस्त 1995 को, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को शामिल किया गया था। और बाद में क्या कर दिया गया, इसी को बढ़ा दिया गया था। बाद में क्या है, इस योजना को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है
ये सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई गई। ठीक है। और अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चों के, कमजोर परिवार के बच्चों को पोषाहार और छात्रवृत्ति देकर शिक्षा का सार्वजनिकरण के लक्ष्य को पूरा, मतलब उनको पोषाहार देकर और छात्रवृत्ति देकर क्या करना है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। लेकिन इसका आज नकारात्मक परिणाम निकलना प्रारंभ हो गए। समझ रहे हैं, शिक्षा का पोषाहार ही हो गया है, स्कॉलरशिप भी हो गई। शिक्षा की गुणवत्ता को नहीं देखा जा रहा है कि बच्चों का प्रोग्रेस क्या है ना, स्किल डेवलपमेंट क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा है। ठीक है। और फिर क्या है, वही आकर्षण और साथ में क्या है कि ऐसा करने से बच्चे विद्यालय में क्या करेंगे, रुकेंगे और संख्याओं में, नामांकन संख्या में वृद्धि होगी। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है आज, समझ रहे हैं, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मध्याह्न भोजन योजना की सरकार की सोच सकारात्मक थी, लेकिन आज 1995 की स्थिति आज 2026 में नहीं है। 30 साल हो गए हैं। क्यों 30 साल हो गए, तब की स्थिति थी, बहुत दयनीय स्थिति थी लोगों की, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। उसमें क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता में विकास करना चाहिए, तब लोग उसमें आकर्षित होंगे और जाएंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए। समझ रहे हैं, तो क्या है, वो चीज़ें करना है तो जिसमें संख्या बढ़ सके। ठीक है। उसके बाद क्या है, आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। इस योजना के माध्यम से बच्चों की रुचि, तो आज कहने का मतलब यही है कि उनका धन का अभाव था, आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए बच्चे जो होते थे उनका क्या है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। लेकिन वो आज कंडीशन नहीं है, शिक्षा में बदलाव लाने की जरूरत है। समझ रहे हैं, शिक्षा में बदलाव लाने की जरूरत है ताकि क्या है, शिक्षा में विकास हो, कौशल का विकास हो। लेकिन अभी सरकार इसमें कोई कर्म करती है, करने के प्रयास करे तो फिर क्या हो जाएगा, मुद्दा बनता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है ना। तो बहुत सारी बातें हैं राजनीति में, तो कहने का मतलब है कि उसके साथ साथ शिक्षा में सुधार करने का कोई नया प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, और बच्चों का स्वस्थ और पुष्ट बनाना भी इसका उद्देश्य होता है कि बच्चे क्या हो जाए, स्वस्थ हो जाए। क्या जैसे खाना देते हैं मध्याह्न भोजन योजना में, उससे बालक स्वस्थ हो जाएगा, उससे बालक स्वस्थ हो जाएगा। घर परिवार वाले खुद ही सोचते हैं अपने बच्चों को कितना खिलाएं, एक खाली बच्चे खाते ही नहीं। सारी सुविधाएं घर में, सारी चीज़ उपलब्ध होता है ना, हेल्दी चीज नहीं, लेकिन बच्चे आजकल क्या है, स्नैक्स खाना इतना ज़्यादा, पैकेट और टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट और कुरकुरे, जितने भी नमकीन, कटोरी जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में, बच्चों उधर आकर्षित होते जा रहे हैं। समझ रहे नहीं, तो इस पर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है ना, क्योंकि उसमें जो भी सामग्री बनती है तो ज़्यादा दिन तक अस्थायी रखने के लिए उसमें केमिकल डाला जाता है ताकि, है ना। क्यों, टमाटर की चटनी भी बनाई है, 2-3 दिन बाहर रखा रहेगा, चौथे दिन खराब हो जाएगा, है ना। लेकिन सॉस, टमाटर सॉस ले लो कि शाम का है किसी चीज़ का, एवरेस्ट का किसी का, तो महीनों तक बच्चे खाते रहते हैं, खाते ही नहीं खाते, तो अच्छा में है। कहाँ पे रखा, हाँ, मतलब उसको एक्सपायरी डेट 25-6 महीने होती है। 5-6 महीने अगर कोई चीज़ खराब नहीं हो रही है तो समझिए उसमें कितने केमिकल मिलेंगे। सब खाते हैं, सब नहीं, हम भी खाते हैं, सब लोग खाते हैं, लेकिन आदमी क्या है कि उसमें जो केमिकल मिले हुए हैं तो बॉडी को नुकसान ही तो करेगा। नई नई बीमारियाँ जो उत्पन्न हो रही है किस वजह से, इन्हीं सब चीज़ों, बाहरी चीज़ों को लोग इतना सेवन करते हैं कि उसके आदी होते जा रहे हैं, और इतना भाग दौड़ के लोगों की लाइफ हो गई है कि हेल्दी खाना हमेशा नहीं खा सकते। क्यों, है ना, बाहर का आदमी संपर्क निकलता है तो फिर क्या है, कुछ और इतना ज़्यादा आदमी का वर्क टाइम हो गया है कि वो तो भाई ना तो घर पर ही बैठ सकता है हेल्दी खाना के लिए, घर का खाने के लिए। अगर घर पर बैठा रहेगा तो रोजगार कहाँ से पाएगा, कहाँ से इनकम होगा। अगर घर पर बाहर अगर निकल रहा है, व्यक्ति बाहर रह रहा है, तो
तो खाना ही स्वाभाविक, उसको बाहरी चीज का सेवन करना है। खूब भूख लगे, भले ही समोसा छोला नहीं है, लेकिन भूख लग जाती है तो इच्छा होगा कि छोले समोसे खा लें। होता ही है, कोई भी होता है पर्सन। लेकिन जब अधिक भूख लग जाती है तो आदमी सोचता है चलो थोड़ा समोसा खा लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। भले जानता है नुकसान करेगा, नहीं खाना चाहिए, वो भी जानता है, लेकिन फिर भी क्या है, रिक्वायरमेंट शरीर की ऐसी बन जाती है कि आदमी मजबूर होकर समझ लीजिए। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों को क्या है, दूर करने के लिए इसमें सकारात्मक प्रयास करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है, और शिक्षा में ह्रास और वो समस्या को समाधान करना कि जो बच्चे विद्यालय को छोड़ देते थे आर्थिक समस्याओं की वजह से, अर्थात वो जो आर्थिक समस्याएं हैं वो उसको क्या है, इसके माध्यम से दूर किया जाता है, और ताकि शिक्षा में कोई अवरोध उत्पन्न न हो। ठीक है। अब देखिए इसमें कितने कैलोरी देने की बात कही गई है, 450 कैलोरी। कितनी कैलोरी? 450। और मनुष्य को एक दिन में कितने कैलोरी की जरूरत पड़ती है? पुरुष और महिला 2100 और 2400, है ना। तो बच्चों के लिए क्या है, 450 कैलोरी देने की व्यवस्था किया गया है। जो खाना बनता है उसमें 450 कैलोरी होनी चाहिए, है ना, जो बच्चा खाना प्राप्त करता है। इस योजना के तहत न्यूनतम 200 दिनों के लिए प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा और 10 से 12 ग्राम प्रोटीन, और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए क्या है, 100 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन देने की आवश्यकता है ना। तो प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि डेवलपमेंट सेल का विकास कैसे होगा, प्रोटीन से ही होगा, है ना। कैलोरी से आपको ऊर्जा मिलेगी, समझ रहे हैं। तो बेसिक चीजों में पहले 300 कैलोरी की जरूरत है, और उच्च प्राथमिक जाएंगे तो 100 कैलोरी हो जाएगी, लेकिन प्रोटीन का स्तर बढ़ जाता है। हाँ, 10 से 12 जाता है, 20 प्रोटीन बढ़ जाती है। तो सबसे पहले इसको क्या 38 जिलों में 248 विकास खंडों में लागू किया गया था प्रथम चरण। उसके बाद द्वितीय चरण में 643 विकास खंडों में पोषाहार वितरण की शुरुआत कर दिया गया। ठीक है। तो यही है, कहने का मतलब ये है कि 15 अगस्त 1995 से लागू की गई थी, और यूपी में भी यह योजना लागू 1995 से है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है। तो वही चीजें, एक और बचा छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजना। छात्रवृत्ति योजना एवं प्रोत्साहन, ठीक है। ये भी थोड़ा सा एग्जाम में कमी आता है। तो ये जो छात्रवृत्ति योजना है, सरकार क्या करती है, प्राथमिक स्तर पर भी और माध्यमिक स्तर पर भी और उच्च स्तर पर भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जैसे एससी की जो स्कॉलरशिप आती है वो राज्य भी देता है और केंद्र भी देता है, लेकिन ओबीसी की जो स्कॉलरशिप होती है वो केवल राज्य सरकार देती है। कौन देता है? केंद्र सरकार नहीं देती है ओबीसी, राज्य सरकार देती है। हाँ, नहीं सारे स्टेट एससी एसटी को केंद्र सरकार देती है, ठीक है। लेकिन ओबीसी की जो होती है वो राज्य सरकार देती है, जनरल का भी राज्य सरकार देती है। तो कहने का तात्पर्य है कि वही कि छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है क्या है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना,
शिक्षा के स्तर को बढ़ाना। एक जनरल सी बात है, आप देखते होंगे कुछ बच्चे हम यहाँ पर वो बात करते हैं, सर स्कॉलरशिप नहीं आई इस वजह से हम आगे क्लास नहीं कर पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। समस्या आती है, कुछ बच्चे समस्या क्या है आती है जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, तो ये कहते हैं सर स्कॉलरशिप नहीं आएगी इस वजह से मैं आगे क्लास नहीं कर पाऊंगा, ड्रॉप कर पाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा में, है ना। प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, छात्रवृत्ति योजना प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है छात्रों, और आ जाते स्कॉलरशिप तो इससे बच्चों को बहुत राहत मिल जाती है ना, और इससे प्रोत्साहन भी मिलता है, इससे शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। क्या है, शिक्षा को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है, शिक्षा के स्तर में सुधार होता है, छात्रों के नामांकन प्रक्रिया में वृद्धि होती कि नहीं, उनकी क्या है नामांकन प्रक्रिया में बढ़ोतरी होती है, और इसी के माध्यम से बच्चे पुस्तकें लेते हैं, पाठ्य पुस्तकें क्या है, इसी के माध्यम से क्या है बच्चे पाठ्य पुस्तकों को भी क्या करते हैं, उसके माध्यम से पढ़ते पढ़ाते हैं, लेते हैं, पुस्तक खरीदते हैं। जब भाई उनकी स्कॉलरशिप आ जाती है तो क्या है, आजकल तो बड़ा ट्रेंड चल गया है, लड़की जैसी स्कॉलरशिप आती है तो मोबाइल ले लेते हैं, बीच में बहुत ट्रेंड चला है ना। तो बच्चे क्या है आधुनिक उपकरणों को लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों की पढ़ाई पर फोकस करना है ना। आजकल तो क्या है, कपड़े ले लें, वो ले लें, ऐसा सामान ले लें, वैसा सामान ले लें, उस पर पैसे खर्च कर देते हैं। ये नहीं देखें कि हमको कौन सी बुक लेनी है, कौन सी पुस्तक की जरूरत है, मुझे आगे पढ़ाई में क्या जरूरत है, ठीक है उसको रखे रहते हैं, कभी आगे जरूरत पड़ेगी पढ़ाई के लिए जिसमें से हम क्या है यूज कर लेंगे, लेकिन बच्चे उसको एक को महीना नहीं मिलता है सब समझ रहे। तो शिक्षा पर बे नहीं हो पा रहा, लोग अपने उपभोग का चीजें बना ले रहे हैं, स्कॉलरशिप को क्या चाहिए को लोग उपभोग का साधन बना ले रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसका नकारात्मक उपयोग हो रहा है शिक्षा पर क्या है अपना ध्यान, क्योंकि जानते हैं शिक्षा के संबंध में पैसा मांगे घर से आराम से मिल जाएगा, है ना, घर वाले शिक्षा के नाम पर पढ़ाई के नाम पर दे देंगे, लेकिन कोई भौतिक उपकरण की जरूरत है तो उसको घर वाले जल्दी नहीं देंगे। तो इस वजह से क्या है बच्चे उसको उपभोग के लिए बना ले रहे हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है ना। तो ये सब सारी चीजें क्या है छात्रवृत्ति योजना और प्रोत्साहन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका